सीरियल मन सुंदर में अब नाहर को यकीन हो गया है कि रूही उसे कभी तलाक नहीं दे सकती, क्योंकि इसके पीछे अग्नि और दादी का हाथ है। वहीं अग्नि किस तरह खुशी से रूही के जाने के बाद नाच रही थी, यह सभी नाहर देख रहा था। इसलिए उसका शक यकीन में बदल गया कि इस सब के पीछे अग्नि का हाथ है। वहीं नाहर घबरा जाता है कि अब रूही कहाँ होगी, उसे कहाँ से ढूंढूं। वहीं वह जूही को फोन मिलाता है और पूछता है कि रूही क्या घर पर आई थी, तो जूही साफ साफ कह देती है कि वह घर पर नहीं आई। यह सुनकर तो नाहर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह रूही की फ़ोटो देकर उसे ढूंढने निकल जाता है। वहीं अग्नि को भी शक हो जाता है कि नाहर कहीं रूही को घर वापस लेने के लिए तो नहीं गया। वहीं वह कुछ नई प्लानिंग करती है और रूही का किडनैप करवाने की सोचती है। वह अपने आदमी से फ़ोन करती है और कहती है कि रूही का किडनैप कर लो। वहीं रूही अब रोती रोती माता काली के मंदिर में पहुंच जाती है और माँ के सामने अपना सारा दुख बताती है और कहती है कि माँ, आपने ही नाहर जी और मुझे मिलवाया था। उसके बाद नाहर जी की याददाश्त चली गई, वह मेरे पास होकर भी मेरे नहीं थे। लेकिन अब जैसे ही उनकी याददाश्त वापस आ गई तो मुझे घर से निकाल दिया गया और नाहर जी के साथ मेरा तलाक करा दिया गया। अब माँ, सब कुछ आपके हाथ में है। इतना कहने के बाद जब रूही उस मंदिर से जाने लगती है तो उसकी नज़र कुमकुम से बनी एक लाइन पर गिरती है जो कि मंदिर के बाहर बनी हुई है। रूही उसको देखकर हैरान होती है, लेकिन वह समझ जाती है कि यह माँ ने उसके लिए एक हद बनाई है कि उसका इसी मंदिर में रहना ही सुरक्षित है। मंदिर से बाहर जाना उसके लिए खतरे से भरा है। तभी रूही उस इशारे को समझकर काली माता के मंदिर में ही रुक जाती है। नाहर भी फिर सोचने लगता है कि जब भी कोई रूही पर मुसीबत आती है तो वह सीधा भगवान के मंदिर में ही जाती है। तभी नाहर वहां माता के मंदिर में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह पहुंचता है तो वहां देखता है कि कोई आदमी रूही का किडनैप करने की तैयारी में लगा हुआ है। तभी नाहर उसे धड़ दबोच लेता है और पूछता है कि यह सब तुम क्यों कर रहे हो और इसके पीछे तुम्हें करने के लिए किसने पैसे दिए हैं। वही वह आदमी कुछ नहीं बताता तो नाहर उसे धमकी देता है कि अगर तुम सच बताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस का नाम सुनने के बाद वह गुंडा डर जाता है और वह अग्नि की फोटो दिखाता है और उसका नंबर दिखाता है, जिससे नाहर को यकीन हो जाता है कि यह सब अग्नि ही करवा रही है। वही वह रूही से कहता है कि रूही, अब मैं घर वालों को सच बताने वाला हूँ और उस अग्नि को पुलिस से सजा तो दिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने बच्चे की सुरक्षा चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें घर वापस जाना होगा। वहीं रूही कहती है कि अगर मैं घर वापस गई तो अग्नि बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा सकती है। तभी नाहर कहता है कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि मैं उसे कहूँगा कि अगर उसने बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस से डरते हुए वह हमारे बच्चे को कुछ नहीं करेगी। तभी नाहर हाथ में सिंदूर लेकर अग्नि की मांग भरता है, रूही की मांग भरता है और कहता है कि रूही, मुझे इस बात की सच्चाई का पता चल गया है कि जो भी तलाक के पेपर है उस पर तुमने साइन नहीं किए, अग्नि ने धोखे से तुमसे करवाए हैं। तलाक का नाम सुनकर रूही के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह सोचने लगती है कि अग्नि इस हद तक गिर सकती है, उसे नहीं पता था। लेकिन तभी नाहर कहता है कि रूही, अब वह कोई तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। अग्नि तुम्हें किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है, इसलिए तुम मेरे साथ अभी घर वापस चलो। अब आगे आने वाले एपिसोड में यह देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या नाहर रूही को घर वापस ले आएगा और नाहर रूही के साथ साथ अपनी याददाश्त वापस आने के बाद क्या घर वालों को बता देगा। क्या अग्नि अपने आप को सुरक्षित कैसे करेगी, क्या वह कोई नई चाल चलेगी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।